बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, बिना स्नान किए हुए जल अर्पित मत करिएगा। पहले आपका शरीर शुद्ध हो जाए, स्वच्छ हो जाए कि वो सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब कर सके, सूर्य की किरणों को ग्रहण कर सके, तब जल चढ़ाइएगा। सूर्य के दिखने पर ही जल अर्पित करिए। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि मेरे बिल्डिंग में तो सूर्य दिखता नहीं, तो मैं पूरब दिशा की तरफ चेहरा करके जल देता हूं। यानी आप जल देते हैं बिल्डिंग को, सूर्य को जल नहीं दे रहे हैं। जब सूर्य दिखे, सड़क पर जाके दिखे, पार्क में जाके दिखे, मैदान में दिखे, सूर्य के दिखने पर ही जल अर्पित करने का फायदा होगा। और सूर्य जब तक लाल है, यानी उगता हुआ सूर्य है, उसको जल अर्पित करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है, सबसे ज्यादा बेहतरीन है कि सूर्य जब लालिमा लिए हुए हो, उस समय उसको जल अर्पित किया जाए। जल अर्पित करते समय अगर पैरों पर छींटे पड़ते हैं तो लोग कहते हैं पाप लगेगा। देखिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए सामने एक बाल्टी रख लें जिसमें पानी आप गिरा दें जल अर्पित करने के बाद, और वो पानी बाद में पौधे में डाल दें। अगर आपको ऐसा मन में वहम है तो वैसे पैरों पर छींटे पड़ने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि सूर्य को जो जल चढ़ाते हैं उसका प्रभाव मस्तक से लेकर के आपके कटी प्रदेश तक, आपके कमर तक ही रहता है। उसके बाद उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। इसलिए अगर पैरों पर छींटे पड़ते हैं तो कोई खास मुश्किल नहीं है। जल में ज्यादा से ज्यादा रंग मिला सकते हैं। अलग अलग रंग मिला के सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं लोग। जैसे हल्दी मिलाते हैं, कुमकुम मिलाते हैं, रोली मिलाते हैं, लाल चंदन मिलाते हैं, कुछ विशेष स्थितियों में नीला रंग भी मिलाते हैं। ये मिला करके आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। लेकिन जल में जो लोग गुड़ मिला देते हैं, चावल मिला देते हैं, इन सब का कोई कलर्ड इफेक्ट नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाने का प्रकाश से संबंध है। सूर्य को जल चढ़ाने का मीठे तीखे से कोई संबंध नहीं है। जब आप जल चढ़ाएंगे सूर्य को, तो लोटे को अपने सर के ऊपर रखेंगे और लोटे के निचले हिस्से को आप देखिए, उस पर अपनी निगाह बनाए रखिए और धीरे 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 वहां से जल गिराते जाइए और अपनी निगाह वहां बनाए रखिएगा लोटे के निचले हिस्से पर। तब उसकी जो प्रकाश की रेज है वो पूरे बॉडी में आपके प्रवेश करेगी। अब आप गुड़ डाल के जल चढ़ाएंगे तो मीठा जल चढ़ाने से फायदा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो प्रकाश को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन अगर आप हल्दी मिलाएंगे तो क्या होगा? पीला रंग वो सोख लेगा, बाकी रंग रिफ्लेक्ट कर देगा, यानी उससे रंग का प्रभाव बदल जाएगा। कुमकुम मिलाएंगे, लाल चंदन मिलाएंगे तो उससे कलर का जो इफेक्ट है वो निश्चित रूप से बदल जाएगा। इसलिए सूर्य को जल चढ़ाने में आप रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलग अलग फायदे आपको हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो लोग गुड़ मिलाते हैं, चावल मिलाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता है।